Assalamu alaikum. Welcome back. Dear viewers, we are going to study the most important topic today. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए कौन सा है? ये हमारा यहाँ पर मैंने आपको जैसे नाम लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू स्टडी द पोसेसिव वर्ब। और पोसेसिव वर्ब के बारे में आपको यहाँ पर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि वी आर गोइंग टू स्टडी द नॉन एक्शन सेंटेंसेस। इसका ताल्लुक किससे? नॉन एक्शन सेंटेंसेस से। नॉन एक्शन सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा? कोई भी काम नहीं। नॉन एक्शन सेंटेंसेस का मतलब जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था, जब हमने बी वर्ब स्टडी किया था, द नॉन एक्शन सेंटेंसेस मींस देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्शन। इसमें कोई भी काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, गो, कम, रीच, अराइव, उठना, बैठना, जागना, सोना, भागना, दौड़ना, देयर विल बी नथिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? और इसका पोसेसिव वर्ब इस वजह से करते हैं कि वी विल शो आवर पोसेशन, हम अपनी मिल्कियत को जाहिर करेंगे। मिल्कियत का मतलब क्या होगा? यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है ओनरशिप। ओनरशिप या आपसे जो चीज़ रिलेट कर रही होगी, जो चीज़ आपसे ताल्लुक़ रखती होगी या जो चीज़ आपकी होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए आई हैव एलिबोरेटेड इट। आई के साथ इस्तेमाल करेंगे हैव, वी हैव, यू हैव। यहाँ पर हमारे पास दे है, उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे हैव। और जैसे हमारा प्लूरल नेम आएगा, प्लूरल नेम मतलब क्या होगा? मोर देन वन नाम, एक से ज्यादा नाम, तो वहां पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज हैव। और यहाँ पर जैसे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर स्टार्ट होगा, ही से, शी से, इट से या किसी भी सिंगुलर नेम से, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज और सिंगुलर नेम हैज। सो नाउ इसका फॉर्मूला भी आप देखिए, आई हैव रिटन हेयर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव या हैज का इस्तेमाल होगा। और जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दिस इज नॉन एक्शन सेंटेंसेस, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज नाउन। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नाउन इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ गाइस एंड व्यूअर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। इसका उर्दू तर्जुमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द उर्दू मीनिंग, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ही, शेड के साथ इसका उर्दू तर्जुमा, उर्दू ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर इसका पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, मेरे पास मोबाइल है या मेरे पास एक मोबाइल है। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें? मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं आई। आई के साथ भी यूज करेंगे हैव। आई के साथ जैसे हमने यूज किया हैव, सो वी यूज आई हैव अ सेल फोन। तो यहाँ पर ये देखिए, वी हैव ट्रांसलेटेड दिस सेंटेंस, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ सेल फोन। सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्शन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म किया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये ओनरशिप किसकी है? ये मेरी है। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, आपके पास पैसे हैं। तो आपके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। और जैसे हमने आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया यू, सो वी विल यूज, यू के साथ पे क्या इस्तेमाल कर देंगे? हैव। यू हैव मनी, आपके पास पैसे हैं। यहां पर आप देखिए, ये दोबारा ओनरशिप की तरफ, पोसेशन की तरफ इशारा है, मिल्कियत की तरफ इशारा है कि ये पैसे किसके? ये पैसे आपके। तो यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने आपको कहा कि इसका ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत चेंज होता जाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पर आपको यहां पर थोड़ा समझना है। जैसे यहां पर है मेरे पास, आपके पास, उसके पास, तुम्हारे पास। तो यहां पर देखिए सेंटेंस मुकम्मल चेंज है। उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का है, उसके हम क्या कहते हैं? उसके दो बच्चे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वी यूज फॉर द मेल ही। और जैसे मैंने ही इस्तेमाल किया, यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज हैज। तो यहां पर ही हैज टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं, ही हैज टू चिल्ड्रन। नाउ द सेकंड सेंटेंस, जैसे हम बात औकात कहते हैं कि भाई आपके तो बड़े काले लंबे बाल है, वो देखिए उसके तो ग्रीन आंखें हैं, वो देखिए उसके तो मिसाल के तौर पर सर के ऊपर टोपी है। तो ये जो इस तरीके से भी ओनरशिप हम जाहिर करेंगे, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे ही या हैज या हैव का इस्तेमाल, पोसेसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में भी कुछ इस तरीके सेंटेंस है, उसके काले बाल है, उसके काले बाल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। तो शी, तो जैसे हमने शी का इस्तेमाल किया, तो शी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज। शी हैज ब्लैक हेयर।
तो यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी के साथ उसका ट्रांसलेशन हमने किया, और आई वी यू दे के साथ हमने इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया, ही शेड के साथ हमने इस्तेमाल किया, हेज का। और लास्ट में आपको दोबारा रिमाइंड करता जाऊं कि आपको इसका उर्दू ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल तो आप खुद से भी 5-6 सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट्स में आप सेंड करिए। इंशाअल्लाह ताला हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक